नमस्कार, वास्तु युवा समय आपका स्वागत है। मैं हूं विजय सक्सेना। सबसे पहले तो आज जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर मैं आप सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जन्माष्टमी पे भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं ये कहना चाह रहा था आप लोगों से कि हम जनरली लोग क्या करते हैं, वास्तु के बारे में ये प्रश्न ज़्यादातर करते हैं कि पहले तो वास्तु का चलन नहीं था, ये कुछ ही समय से वास्तु का चलन शुरू हुआ है। ऐसा नहीं है। दरअसल क्या है, हम अपने ग्रंथों को पढ़ते ही नहीं हैं। जब हम पढ़ते ही नहीं हैं तो हमारी आगे आने वाली जनरेशन को हम कैसे बता पाएंगे कि हमारा क्या इतिहास है, हमारा सनातन क्या है और हमारी वास्तु विद्या कितनी पुरानी है। आज आपको बताता हूँ कि सबसे प्राचीन वेद, उसमें वास्तु का पूरा जिक्र है। बृहद संहिता, इसके अलावा जितनी भी संहिताएं हैं, पुराण हैं, पुराणों में मैं आपको बताऊं, अग्नि पुराण का 40वें अध्याय के बाद में वास्तु का बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन आता है। अग्नि पुराण के अलावा मत्स्य पुराण में आपको इसका जिक्र मिलेगा, नारद पुराण में आपको इसका जिक्र मिलेगा। कोई ऐसा ग्रंथ हमारा नहीं है जहाँ पर वास्तु का जिक्र आपको पढ़ने को न मिले। लेकिन चूंकि हम अपने ग्रंथ पढ़ते ही नहीं हैं तो कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारी विद्या, ये जो वास्तु विद्या वो कितनी पुरानी है। आज आपको मैं बता रहा हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने भी वास्तु का सदुपयोग अपने जीवन काल में किस समय किया, मैं आपको बताता हूँ। श्रीमद् भागवत में अगर आप पढ़ते हैं या आपने नहीं पढ़ी है तो आप चेक कर लीजिए। श्रीमद् भागवत के दशम खंड के उत्तरार्ध भाग के 49 श्लोक से लेकर 58 श्लोक तक सिर्फ इसका ही जिक्र है। और वो जिक्र क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। एक समय था जब जरासंध और कालियवन के साथ में भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी युद्ध करते करते थक गए थे। कारण क्या था कि एक तो वो बहुत ताकतवर था और उसके पास बहुत बड़ी सेना थी, बलवान था। कृष्ण और बलराम जी के साथ में जो बहुत बड़ी समस्या आ रही थी उसके साथ युद्ध करने की और उसका वध करने की, वो थी कि वो अपने वंशजों को और जो उनकी प्रजा थी उनको वो सुरक्षित रखना चाहते थे। जब तक वो सुरक्षित नहीं होंगे उसके बाद में हम उनके साथ कैसे युद्ध करें। अगर युद्ध करने में प्रजा की हानि होती है या अपने वंशजों का वध हो जाता है तो वो नहीं चाहते थे भगवान श्री कृष्ण। बलराम जी ने उनको एक विचार दिया कि क्यों न हम एक ऐसी सुंदर नगरी का निर्माण करें, एक ऐसी नगरी का निर्माण करें जो बहुत सुरक्षित हो, जिसमें हमारे वंशज और हमारी प्रजा सुरक्षित रहे और उसके बाद में हम कालियवन और जरासंध के साथ में युद्ध कर सकें, उनका वध कर सकें। बात कृष्ण को भी जच गई। जब बात जच गई तो ये डिसाइड हुआ कि फिर आखिरकार वो सुंदर नगरी का निर्माण कहाँ कराया जाए जहाँ सुरक्षित हो सब। तो विचार आया कि क्या जल में सुरक्षित नगरी का निर्माण कराया जा सकता है। और इस समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ उस समय भी देवशिल्पी श्री विश्वकर्मा जी के पास था। भगवान श्री कृष्ण ने देवशिल्पी श्री विश्वकर्मा जी को निमंत्रण दिया, उनको बुलाया और उनसे कहा कि मैं इस तरह चाहता हूं कि जल के अंदर कोई एक सुंदर नगर बनाए जिसमें खूब सारे सरोवर हों, खूब सारे बाग बगीचे हों, चौड़ी चौड़ी सड़कें हों, हरे भरे पेड़ हों, फल फ्रूट्स वाले पेड़ हों, बहुत सुंदर बने। तो विश्वकर्मा जी ने कहा हाँ ठीक है, ये हो जाएगा। और उसके बाद में बहुत ही सुंदर वर्णन, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये है 91वें श्लोक के अंदर, दशम स्कंद उत्तरार्ध भाग 50वें अध्याय के 91वें श्लोक के अंदर इसका जिक्र आता है, जब श्री कृष्ण विश्वकर्मा जी को बुलाकर ये बात उनसे करते हैं। और उसके बाद जो जिक्र आता है यानी 92 से 52 से लेकर और 58 तक के जो श्लोक हैं उनमें फिर जिक्र आता है उनकी भव्यता का। वो जो नगर बसाया गया उसकी भव्यता किस तरह की थी, किस तरह हीरे जवाहरात पन्नों के खंभे बने हुए थे, किस तरह से मंदिर बने हुए थे। विश्वकर्मा जी ने बल्कि देवता जो वास्तु देवता थे उनके 3-4 मंदिरों का निर्माण भी उसमें किया गया। और आपको मालूम उस नगरी का नाम क्या था? उस नगरी का नाम था द्वारिका। जी हाँ, द्वारिका जो है वो
भगवान श्री कृष्ण की जो राजधानी थी और उसको जल के अंदर बनाया गया था और उसको बनाने वाले थे स्वयं देवशिल्पी भगवान श्री विश्वकर्मा जी। तो आज के इस एपिसोड में सिर्फ इसके बारे में बता रहा हूँ और इसके बाद में एक और कहानी मैं आपको बताऊंगा जो महाभारत से रिलेटेड है, लेकिन वो अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की छठी के पहले वो दूसरा एपिसोड भी आपको देखने को मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार।